जोहार, नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम सब झारखंड के राजवंश में मुंडा शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। झारखंड का इतिहास पुराना है। जब दुनिया पैंट पहनना भी नहीं जानती थी, तब झारखंड में मुंडा लोकतंत्र का नींव रख रहे थे। जेपीएससी झारखंड के इतिहास से 8 प्रश्न पूछता है, जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न और जातीय पंचायत से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 का होता है। इस प्रकार 8 प्रश्नों के कुल अंक 16 होते हैं। आज के वीडियो में मुंडा और मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कुछ किस्सा गोई और बहुत सारे फैक्ट्स जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वनों की अधिकता के कारण झारखंड जनजातियों का प्यारा स्थान रहा है। मुंडा भी सदियों पहले बाहर से आए और यहीं के होकर रह गए। इनके आने के बारे में 3 मत प्रचलित है। पहले मत के अनुसार ये तिब्बत से आए, दूसरे मत के अनुसार दक्षिण पूर्व भारत से आए, जबकि तीसरे मत के अनुसार दक्षिण पश्चिम भारत से आए। अब सवाल उठता है कि मुंडा आखिर यहाँ के अस्थायी निवासी कैसे हो गए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जंगल को साफ करके मुंडा यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए। जो व्यक्ति जंगल को साफ किया वह खूट कटीदार कहलाया, जबकि वैसा खेत जो जंगल को साफ करके बनाया गया वह खूट कट्टी खेत के नाम से जाना गया। और खूटकट्टीदारों द्वारा बसाया गया गांव खूटकट्टी गांव कहलाया। ऐसे में बताते चलूँ, खूट का अर्थ परिवार होता है। परीक्षा के लिए यह फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब यह ठीक है कि मुंडा बाहर से आए, जंगल को साफ किए, गांव बसाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हुई जिसके वजह से उन्हें एक शासन व्यवस्था की परिकल्पना करनी पड़ी। इसका सीधा सा जवाब है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा वैसे वैसे गांवों की संख्या बढ़ी, और जैसे जैसे गांवों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे पंचायतों की संख्या भी बढ़ी। और इसे मैनेज करने के लिए, समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए मुंडा शासन व्यवस्था की नींव रखी गई। मुंडा शासन व्यवस्था 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है गांव, जिसका प्रमुख होता है मुंडा, जिसे हाथू मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। गांव-गांव मिलकर पट्टी का निर्माण करते हैं और इसका प्रमुख मानकी कहा जाता था, जबकि बहुत सारे पट्टियां मिलकर पढ़ा पंचायत का निर्माण करते थे और उसका हेड पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता था। ये सारे के सारे इलेक्टेड होते थे। परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। मुंडा, मानकी, पढ़ा राजा ये सभी के सभी इलेक्टेड होते थे। एक रोचक बात यह है कि राजा का जीवन बहुत ही सरल हुआ करता था। राजा की सहायता के लिए 5 अधिकारी होते थे जो वंशानुगत होते थे। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनके 5 अधिकारी दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल हुआ करते थे। आइए अब मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था का संस्थापक रीता या ऋषा मुंडा को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। प्रथम राजा सुतिया पहन, जबकि अंतिम राजा मदरा मुंडा को माना जाता है। राज्य का नाम सुतिया नागखंड और उसकी राजधानी सुतियाम्बे हुआ करती थी। मुंडाओं का शासन व्यवस्था 7 गढ़ों और 21 परगनाओं में विभक्त था। परीक्षा के लिए 7 गढ़ों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला गढ़ हजारीबाग, दूसरा गढ़ मानगढ़, तीसरा लोहागढ़, चौथा पालुनगढ़, 5वां सिंहगढ़, छठा केसरगढ़ और 7वां सरगुजागढ़। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। मुंडाओं से संबंधित निम्नलिखित 3 स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे सवाल आने की प्रबल संभावना होती है। पहला है अखड़ा। अखड़ा में नृत्य और सभा का आयोजन किया जाता है। दूसरा है सरना। यह पूजा स्थल है जहां माना जाता है कि ग्राम देवता का वास है। और तीसरा है शासन, जिसे हम समाधि स्थल भी बोल सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है।
मुंडाओं का युवा घर गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है, जबकि सिंह मोंगा उनके सर्वोच्च देवता हैं। उनका गोत्र किली के नाम से जाना जाता है। सरुल पर्व को वे बा पर्व भी बोलते हैं। बधु मूल्य को गोनोंग भी कहा जाता है, जबकि छोटा सरुल बतौली को कहा जाता है। मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है। देवड़ा झाड़ फूक करता है। मुंडा को कोल के नाम से भी जानते हैं। मुंडा लोग अपने गांव को हाथू कहा करते हैं। 2011 के अनुसार मुंडाओं का साक्षरता दर 62.6% है, जबकि लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1001 स्त्रियां हैं। पाहन मुंडाओं का पुजारी है। विवाह कराना, ग्राम सभा का आयोजन करवाना भी पाहन की जिम्मेदारी होती है। महतो मुंडा और पाहन का सहायक है, साथ ही साथ वह संदेशवाहक का भी काम करता है। मुंडाओं का कथा सोसोबोंगा बैलेट के रूप में गठित है, जबकि मुंडाओं का भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। मुंडा एकमात्र जनजाति है जो केवल झारखंड में निवास करती है। झारखंड की अगर बात करें तो रांची में इनकी बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। झारखंड की यह तीसरी बड़ी जनजाति है। खुद को होरोको कहना पसंद करते हैं। मुंडाओं द्वारा झारखंड में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का नींव रखा गया है।